दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद राज्य के द्वारा निर्धारित और जो उनके द्वारा ही प्रकाशित एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं और ये मॉडल पेपर है इतिहास का। हम स्वयं भी क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए झारखंड के बोर्ड के लिए 10 मॉडल पेपर अपलोड करेंगे और डेली एक मॉडल पेपर अपलोड करेंगे और इन मॉडल पेपरों में वही प्रश्न शामिल किए जाएंगे जो आपकी परीक्षा में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में यूज की गई PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है राखलदास बनर्जी ने। देखिए अगला प्रश्न, इंडिका की रचना किसने की थी? आप सभी जानते हैं कि जो इंडिका की रचना किसने की थी? इंडिका की रचना की थी मेगस्थनीज ने। पुराणों की संख्या कितनी है? आप सभी जानते हैं कि पुराणों की संख्या 18 है। सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अकबर। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अरबी। दामिन ए को क्या था? दामिन ए को क्या था? ये था एक भूभाग। रामानंद के शिष्य कौन थे? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या है? रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा। ये सभी इनमें से ये सभी क्या थे? ये रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के कितने शिष्य थे? रामानंद के 12 शिष्य थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका सही आंसर क्या है? 1919। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। संथाल विद्रोह का नेता था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर है सिद्धू कानू। और ये संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1855-56 में। 1855-56, ठीक है, ये ध्यान रखना। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? काफ़ी आसान प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या है? सिद्धार्थ। बंगाल का विभाजन कब हुआ? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर है 1905 में। और आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन किसने किया था? बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर है 22 दिसंबर 1939। किसका जन्म स्थान तलवंडी था? कबीर, नानक, रैदास, मीरा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नानक। विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी? विजयनगर की यात्रा किसने की थी? निकोली कोंटी ने। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। और ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1920 में की गई थी। और इस असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था? 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा की घटना हुई थी उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? इसका सभी आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर क्या है? 18 दिन। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या है? अकबर। और यह प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर ने जजिया कर कब हटाया था? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? 1564। और जो तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? 1563। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? आप सभी जानते हैं कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ है। इसका सही आंसर क्या है? फतेहपुर सीकरी। और इस बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। किसने करवाया था? अकबर ने। गुजरात विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? ये मुंबई में हुई थी। आप सभी ध्यान रखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? 1855।
भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1498 में। हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो इसका सही आंसर क्या है? हड़प्पा कांस्य युग की सभ्यता है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई? आप सभी जानते हैं जो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। और देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? काफ़ी आसान प्रश्न है। भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था। गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कृष्णदेव राय। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो इसका सही आंसर क्या है? मोहनजोदड़ो। और यह मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अशोक। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है और आसान भी है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे, जिन्हें विष्णुगुप्त या चाणक्य नाम से भी जाना जाता है। अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? अकबरनामा के रचनाकार अबुल फजल थे। दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1875। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लंदन में। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर अंबेडकर। फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बम्बई। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मगध। 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो इसका सही आंसर क्या है? 10 मई 1857। और जो 1857 की क्रांति है, इसका आरंभ कहाँ से हुआ था? ये आरंभ हुई थी मेरठ से, आप सभी जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1915। और देखिए आप सभी जानते हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और 1909 में महात्मा गांधी ने काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम क्या था? हिंद स्वराज। ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी की है। और ये कब लिखी गई थी? ये 1909 में लिखी गई थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।